जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तब भी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के उस सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन, मेरा कोटि-कोटि नमन मेरे दाता जय गुरु जी। मेरे दाता आपकी सदा ही जय, सदा ही जय। जय गुरु जी। संगत जी, आपके चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि नमन। नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुरु जी आपका आशीर्वाद और सारी संगत पर इसी प्रकार हमेशा ऐसे ही बना रहे। आपकी दया दृष्टि हम लोगों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कैसे किस शब्दों में आपका शुक्राना करूं? वो बहुत कम है, बहुत कम है। आप पल-पल अम, अपनी रहमत, अपनी संगत के ऊपर मेरे ऊपर इस परिवार के ऊपर बनाए हुए हैं और जो मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में भी संगत जी जहाँ पे इतनी विषम परिस्थिति में जहाँ पे हर कोई खिलाफ है, हर कोई षड्यंत्र कर रहा है, हर एक कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, फिर भी आप फूलों की तरह मुझे और मेरे परिवार को निकाल रहे हैं। परेशानियाँ बहुत हैं संगत जी, बहुत हैं। लेकिन मेरे पिता का मेरा जो मेरे पिता का हाथ है वो मेरे परिवार के ऊपर, अपने इस परिवार के ऊपर है। उससे अ, बिल्कुल फूलों की तरह निकाल रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी। हम अ, मानव टोले में हैं और हम लोगों के अंदर फीलिंग्स सारी वही हैं जो एक आम इंसान के अंदर होती हैं। उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, रोना भी आता है, हँसी भी आती है। लेकिन मेरे दाता उनकी रहमत इतनी है, उनकी रहमत इतनी है ना संगत जी कि वो 80 अ, संकट और दुख होने के बाद भी ऐसे उपाय बता कर अपने हाथों से करवा कर हम लोगों की मजाल नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी उबत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक और इतने मेरे माड़े कर्म हैं संगत जी, इतने माड़े कर्म हैं कि जो मैं शादी के बाद से 20 साल हो गए हैं, मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाऊँ। लोग चाहते हैं कि ये मर जाए, बहुत बार उन्होंने ऐसे-ऐसे ब्लैक मैजिक किए हैं। मेरे को मतलब संगत जी मुझे मेनिंजाइटिस हो गया था 24 साल की एज में। 10 दिन मैं एडमिट रही, 3 दिन मैं कोमे में रही थी, लेकिन फिर भी मेरे दाता की रहमत इतनी थी ना संगत जी, उन्होंने मुझे बचा दिया। 6 महीने मैं बिस्तर पर रही थी और उन्होंने मुझे बिल्कुल खड़ा कर दिया। लेकिन
संगत जी जो लोग पीछे नहीं हटे, जो लोग थे वो पीछे नहीं हटे, ज़बरदस्त वो करते रहे। मुझे अनुभव भी नहीं था कि संगत जी मुझे ये आभास भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। लेकिन ये तो संगत जी गुरुजी 2024 में गुरुजी ने मुझे चुन लिया और मार्च 2024 में संगत जी गुरुजी ने मुझे चुन लिया। टेलीपैथी के ज़रिए उन्होंने ऐसे-ऐसे खुलासे करे जो अम, जो कोई संगत जी गुरुजी और मेरे अलावा संगत जी किसी तीसरे को हम बताएँ तो वो विश्वास नहीं करेंगे। संगत के अलावा और सारे लोग जो ये संसार हँसी उड़ाने वाला है ना संगत जी और जो परेशान है उसको और लात मार के धक्के मारने वाला है। तो संगत जी अ, गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरी शादी से पहले किसी ने तुझे प्रसाद दिया था जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे और उसके साथ नेगेटिविटी तेरे साथ आ गई और तेरे शरीर में प्रवेश कर गई लेकिन तू चिंता मत कर जिसने भी तेरे साथ ऐसा किया है मैं उसको सजा दूंगा मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा इतनी अ, इतनी पुरानी चीज़ों को बताने के लिए संगत जी। वाक़ई मैं उस समय संगत जी बीए में पढ़ती थी। ये 2003 2-3 की बात है संगत जी। उस समय मैं डेली मंदिर जाती थी, एग्ज़ाम्स संगत जी चामुंड मंदिर था मेरे घर के पास। मैं डेली एग्ज़ाम देने से पहले मंदिर दर्शन करके जाती थी संगत जी। वहाँ मुझे किसी ने प्रसाद दिया, मुझे नहीं पता। वो कौन क्या और लेकिन उस रात को संगत जी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, सर में दर्द हुआ, मेरे अ, मम्मी-पापा नहीं हैं, मेरे चाचा थे, एक गुरु थे, वो भगत थे देवी माँ के। उन्होंने मुझे जल पढ़ के दिया, फिर मेरा जो ये सर दर्द है वो ठीक हो गया और वॉमिटिंग भी। लेकिन जो चीज़ थी संगत जी वो वहीं की वहीं थी। वो गुरुजी ने आज 20-25 साल बाद बताया है मुझे और जो चीज़ मुझे नहीं पता थी और संगत जी फिर शादी हुई और शादी के बाद मेरी जो मतलब मेरी जो सासू माँ और मेरी जो जेठानी आंटी हैं उन्होंने अ, उनको मेरे हस्बैंड को मेरे अंकल जी और मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे अंकल जी मुझे शुरू में बहुत प्यार करते थे। जब शादी हुई थी तब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोगों को नहीं दिखेगा, हमें कमा के नहीं देगा और तो उन्होंने ऐसी मारण क्रिया और शाद गुरुजी ने बताई कि मतलब शादी से ही मारण क्रिया कर दी है बेटा तेरे इन-लॉज़ वालों ने और जो बच्चा हुआ वो बहुत मुश्किल से हुआ संगत जी और बहुत ही मुश्किल से हुआ और 2 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। तो वो भी काफ़ी मुश्किलों में हुआ और रूटीन नहीं था और अंदर जिस पानी में बच्चा मूव करता है वो पानी नहीं था 7वें महीने तक और मुझे पता ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम में होता क्या है। डॉक्टर ने बोला कि प्रोटीन की बहुत बोतलें चढ़ेंगी मतलब बोतलें चढ़ेंगी तभी हम बचा पाएँगे।
संगत जी 1 महीने में प्रोटीन की बोतल चढ़ी, कैसे-कैसे करके मैंने वो समय काटा है ना, वो गुरुजी ही मेरे साथ थे, उनको ही पता है। तो अदृश्य रूप में संगत जी तो काली माँ थी और लेकिन संगत जी मेरा बेटा जब हुआ, उसके साथ उन्होंने शुरू से ही ब्लैक मैजिक किया, वो बहुत-बहुत बीमार रहा। और बहुत बीमार रहा लेकिन मुझे ये अनुभव नहीं था कि ये हो क्या रहा है। मैं समझती नहीं थी कि मतलब मुझे ऐसे समझ में नहीं आता था कि वो इतना बीमार क्यों है ये? और संगत जी मुझे नहीं समझ में आता था। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था। रोज़ बुखार, कभी उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो जाते थे। मेरे अंकल जी जो देखते नहीं थे अपने घर में उन मतलब उनके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक था, वो मुझे लगता नहीं कि मतलब मैं सोचती थी कि ऐसा रूड व्यवहार क्यों करते हैं? अपने परिवार को क्यों नहीं देखते? लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। संगत जी उन्होंने कभी ना मेरे ऊपर ध्यान दिया है, ना ही मेरे बच्चे के ऊपर ध्यान दिया है। और संगत जी फिर 2006 में मेरी शादी हुई थी। 2008 में मेरा बड़े वाला बेटा हुआ और फिर संगत जी 2013 में काफ़ी अंकल जी के साथ मेरा विवाद हुआ और 13वें में मुझे एक देवी माँ की संगत जी देवी माँ की जो थी वो मेरे को भगत मिली और उन्होंने देवी माँ को चोला चढ़वाया और बोला कि तेरे अंकल जी अब प्यार से रहेंगे और मतलब वो 2014 तक अच्छे से रहे संगत जी और देवी माँ की कृपा से अच्छे से रहे और 2014 में मुझे देवी माँ ने एक बेटा और और ब्लेस कर दिया। देवी संगत जी उन लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा। मेरी जो जेठानी जो आंटी जी थे उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा जब वो हुआ तो तब वो भी काफ़ी बीमार रहा संगत जी और रात-रात भर सोता नहीं था वो लेकिन मुझे पता नहीं था ये क्यों रोता है। मुझे नहीं समझ में आता था। उसको हमने काफ़ी झाड़ा लगवाया और तब जाके वो थोड़ा-थोड़ा सोना चालू हुआ लेकिन वो भी बहुत बीमार रहता था संगत जी। उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था और ये सब गुरुजी ने ही बताया है मुझे। मुझे आभास ही नहीं था कि मतलब मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है और उस समय मतलब मेरे अंकल जी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे अंकल जी के ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण किया हुआ था। सारा पैसा उन्होंने सारा काम सब कुछ अपने अंडर में कर रखा था। वो उन्हीं की बातें सुनते थे, उन्हीं के साथ खाना खाते थे संगत जी और उन्हीं की बातें सुनते थे। लेकिन 2024 में थोड़ी चीज़ें परिवर्तित हुई देवी माँ की कृपा से। जो देवी माँ के भगत थे उनके ज़रिए। तो थोड़ा-थोड़ा मुझे अपने अंकल जी की भी संगत जी लगा मुझे। तो लेकिन उस समय के लिए था मेरे बेटे के होने के बाद उन्होंने और ज़्यादा तकड़ा ब्लैक मैजिक कर दिया। और फिर संगत जी मैं बच्चे में ही रही और ब्लैक मैजिक जो था वो बढ़ता गया और मेरे अंकल जी के बीच लड़ाइयाँ बढ़ती चली गईं। वो बाहर अपने भाई के साथ संगत जी बाहर जाना चालू कर दिया उन्होंने। बाहर मतलब बाहर वाली औरतों के पास जाना शुरू कर दिया
कितना मुझे आभास नहीं था और संगत जी मुझे आभास नहीं था इस चीज़ का और 2000 17 में उन्होंने अपने भाई से कहा मतलब जो काम था वो अलग कर लिया। मुझे लगा शायद अब जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएँगी और मेरे अंकल जी का जो व्यवहार है वो थोड़ा-थोड़ा परिवर्तित होने लगा। लेकिन उन लोगों की खुशियाँ अब बर्दाश्त नहीं थी। उनको लगा कि अब मैं कमा के नहीं दे रहा तो और उन्होंने और ज़्यादा ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। अब ब्लैक मैजिक ऐसा किया ना संगत जी कि वो चाहते थे कि जो है इसको छोड़ दें और ये फिर हमारे साथ काम करने लग जाए और सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ हमारा हो जाए। तो ये सोचते थे संगत जी, उन्होंने रणनीति बनाई कि हम दोनों को अलग कराने की बनाई संगत जी और लेकिन वो गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ था और माता रानी का आशीर्वाद मेरे साथ था, तो वो कुछ कर नहीं पाए। और अब हम लोग अच्छे से रहते रहे लेकिन मेरे और मेरे अंकल जी में काफ़ी लड़ाइयाँ रहती थी तो क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा ही संगत जी बीच में ही रही हैं कोई ना कोई तो संगत जी जब एक बार मुझे पता चला अपने अंकल जी के धोखे का तो मुझे जब पता चला संगत जी तो काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और 4 साल पहले और 2020-21 में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई संगत जी। फिर चीज़ें जो हैं वो ब्लैक मैजिक था संगत जी, अब मुझे अनुभव नहीं था बिल्कुल भी और लेकिन चीज़ें इतनी भी खराब नहीं थी और हम लोग वहीं रहते और एक फैमिली की तरह हम लोग संगत जी हँस खेल रहे थे पूरा परिवार। लेकिन उन लोगों को जो था वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने फिर से और 2023 में इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया ना संगत जी मेरे अंकल जी छत से गिर गए और 8 महीने बेड पे रहे वो और दे लेकिन देवी माँ और गुरुजी ने उनको बचा लिया। एक छत से दूसरी छत पे गिरना और एक छत से दूसरी छत पे गिरना शायद वो बच नहीं पाते लेकिन गुरुजी देवी माँ और गुरुजी का आशीर्वाद शुरू से ही हमारे साथ था, उन्होंने बचा लिया उनको। तो संगत जी ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब अपने इस सत्संग को 8 महीने वो बेड पे रहे हैं संगत जी। और फिर ये चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आ गई उन्होंने अपना काम सँभाल लिया लेकिन फिर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया कि मेरे और मेरे अंकल जी को इतना खिलाफ़ कर दिया कि वो कहने लगे कि मुझे 2024 में डाइवोर्स चाहिए। आज स्थिति ये है कि उनको इतना मेरे अगेंस्ट कर दिया है उन्होंने वशीकरण और ब्लैक मैजिक करके तो कि वो संगत जी अपने घर को देखना नहीं चाहते लेकिन गुरुजी कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर तेरे माड़े कर्म हैं ये तेरे कर्म कट जाएंगे वो फिर से ये रिश्ता मेरा बनाया हुआ है संगत जी और मैं सब चीज़ ठीक कर दूँगा कर देंगी मेरे दाता। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। गुरुजी आपने बताया है कि तू अपने कर्मों की माफ़ी माँग ले। संगत जी अम, मैं जब मुझे मतलब जब मुझे वो बीमारी उस समय डॉक्टर ने टीबी डायग्नोज़ कर दी थी माइंड वाली। तो 1.5 साल टीबी की दवाइयाँ चल रही थीं, उस बीच मुझे प्रेग्नेंसी हो गई।
तो डॉक्टर ने बोला कि जो दवाइयाँ चल रही हैं, इससे बच्चे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट होगा। तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू मतलब नहीं करी मैंने और अबॉर्शन की दवाई ले ली। गुरुजी मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ करना। मैंने एक आत्मा को इस संसार में आने से पहले ही नष्ट कर दिया। इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता। ये अपराध मेरा माफ़ करने लायक नहीं है गुरुजी, लेकिन उस समय स्थिति सही नहीं थी संगत जी। उसके बाद 1-2 बार 1-2 बार और कंसीव हुआ। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, छोटे वाला। तो अब मैं संगत जी इसको मतलब अम, अ, संगत जी कर नहीं सकती थी। तो ये मतलब यहाँ इतना विवेक और ज्ञान नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था सही से। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने 1-2 बार और दवाई खा ली। और संगत जी गुरुजी मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। कोई सही ज्ञान देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था और ना कोई मेरे को इतना अनुभव था गुरुजी, मुझे इतना अनुभव भी नहीं था। मैंने जो आत्मा आने वाली थी और उनको आने से पहले ही रोक दिया गुरुजी। मेरे से बहुत अपराध हुए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता, क्षमा करना। मैं माफ़ी माँगने लायक अपराध नहीं है गुरुजी, लेकिन गुरुजी ये जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है गुरुजी। मुझे इतना अ, मुझे पता नहीं था गुरुजी कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं केवल आपसे माफ़ी के अलावा और कुछ नहीं माँग सकती। ये संगत जी परमात्मा वो आत्मा जिनको मैंने कष्ट पहुँचाया उनको इस संसार में आने से पहले रोक दिया और मैं आपसे अब माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ और मैं वो आत्मा जिनको मैंने कष्ट पहुँचाया, उनको संसार में आने से पहले ही रोक दिया। मैं उनसे भी माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा हे पितृ देवता, मैं आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ। मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी ने मुझे बताया है कि तेरे पितरों को ब्लैक मैजिक करके बंधन किया हुआ है। तो जिस वजह से तुम्हारे घर में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं और तेरे अंकल जी का वशीकरण किया हुआ है, पितृ देवता और मेरी वजह से आप लोगों का जो है ये बंधन हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा पितृ देवता। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे उन आत्माओं से और उन आत्माओं से माफ़ी प्रायश्चित करने के लिए रास्ता दिखाइए, जो कि मेरे से अपराध हुए हैं, मैंने उनको आने से पहले ही रोक दिया और पितरों की मुक्ति कराने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए मेरे दाता। जो बंधन हुआ है मेरी वजह से, गुरुजी उनको आप मुक्ति दिलाने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए और मुझे जो प्रायश्चित करना है उसके लिए रास्ता दिखाइए मेरे दाता। मुझे माफ़ कर दीजिए पितृ देवता और वो आत्माएँ जिनको मैंने आने से पहले ही रोक दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अ, गुरुजी संगत जी गुरुजी बता रहे हैं
कि तेरे अंकल जी का बेटा मतलब अंकल जी का बेटा तू 3 दिन बहुत भारी है, उनको अकेले मत जाने देना। दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और वो हो जाए तो घर से दही शक्कर खिला कर के ही भेजना। और संगत जी गुरुजी वो मानते नहीं हैं गुरुजी, आप तो जानी-जान हैं और आप सब जानते हैं, सब चीज़ें आप ही के ऊपर हैं गुरुजी। ये परिवार आपके ऊपर है और आपने बोला कि बेटा तेरे बच्चों को मारने के लिए बहुत बड़ा संकट है, वो रोज़ कोशिश कर रहा है और ताकि तुम लोगों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए गुरुजी। आप तो जानी-जान हैं मेरे दाता, आपको तो सब पता है। आप आप ही रक्षा करेंगे गुरुजी, मेरे बच्चे नहीं हैं, वो आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। आप रक्षा कीजिए मेरे दाता, उन बच्चों की रक्षा करो बच्चों की रक्षा करो मेरे दाता। आपकी बेटी की आपसे यही अरदास है इस परिवार को बचा लीजिए मेरे दाता। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, अंकल जी को सद्बुद्धि दीजिए, उनको अपने पराये का ज्ञान हो। वो सत्य मार्ग पर चलें मेरे दाता। आपने बताया है कि तेरे अंकल जी को तुझे बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कष्ट कटवा ले। मेरे गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आप पल पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कह रहे हैं बेटा ये 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा आएगा, जो तूने खोया वो तो को सब मिलेगा मेरे दाता। मिलेगा बेटा। मेरे पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना, जो सत्संग संगत सुन रही हैं उनका शुक्राना, मेरे हर उस दुश्मन का शुक्राना जो मुझे गुरुजी के पास लेकर गया और गुरुजी सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरु का, सबका कल्याण कीजिए, सर्बत का भला कीजिए, सर्बत का कल्याण कीजिए मेरे दाता। जय गुरुजी। मुझे मतलब मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे बुराइयों को दूर कर दीजिए मेरे दाता। मैं आपकी भक्ति करूँ, जैसे भी चलूँ। मेरी बस आपसे एक यही अरदास है गुरुपा, एक आपसे यही मेरी अरदास है गुरुजी। संगत जी, मुझे ना तो सत्संग करना आता है, ना ही मुझे कुछ अरदास करनी आती है। जो भी कुछ बोल रही हूँ, वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे। तो संगत जी वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, मैं अपनी वाणी कल एक नया सत्संग फिर से लेकर के आऊँगी। अंत में फिर से एक बार मैं नववर्ष की मतलब हाँ, संगत जी में शुक्राने का दिन है, शुक्रवार है और आज साल का पहला शुक्रवार है। और मैं शुक्राना कर रही हूँ, मैं आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और गुरुजी सबके लिए नए साल में और खूब खुशियाँ लेकर के आएँ, सबको ब्लेस करें मेरे दाता। जय गुरुजी, सबका भला करे मेरे दाता। जय गुरुजी। मैं संगत जी, गुरुजी का एक नया सत्संग फिर से लेकर के आऊँगी। जय गुरुजी। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का भला करो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन मेरे दाता। कोटि कोटि नमन। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। और आपकी आज ये सोमवती अमावस्या है और साल की लास्ट अमावस्या है। और संगत जी, लेकिन गुरु जी की कृपा हम लोगों पर ऐसे ही पल पल बरस रही है संगत जी। और पल पल बरस रही है हम सारी संगत के ऊपर गुरु जी। और इस संसार के ऊपर गुरु जी इतनी रहमतें बरसाए हुए हैं। गुरु जी इतनी कृपालु है ना संगत जी। जो अच्छा भी करता है उसके ऊपर भी कृपा करते हैं, और जो बुरा करते हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरी रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला था कि बेटा, मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है, संभल करके रह। अभी तेरे अंकल जी के ऊपर जो दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। 30-31 तारीख को संभल करके रहना गुरुजी। और मतलब जहाँ आपको बचाने वाले हैं, हम लोगों को किस बात की चिंता है मेरे दाता। आपने बोला बेटा, तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, अ, उनको कटवा ले, बचा ले। गुरुजी, मेरी आपसे एक यही अरदास है मेरे प्रभु, मेरे दाता। मेरे बच्चे नहीं है, वो आप ही के बच्चे हैं। गुरुजी, वो आप ही के बच्चे हैं। उनकी रक्षा आप ही करना मेरे गुरुपा, आप ही करना। मुझे पता है आपने उनका भी हाथ पकड़ा हुआ है गुरुपा। मुझे एक तरफ लगता है कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, आप हैं। लेकिन जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं। और लेकिन गुरुजी, सब चीज़ आपके हिसाब से होती है, और आपके हिसाब से ही होती है गुरुपा सब चीज़, और आपके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। वो ब्लैक मैजिक भी करते हैं, तो हर चीज़ ये संसार आप ही के हिसाब से चल रहा है गुरुजी। आप किस हिसाब से ये सब कुछ कटवाते हैं, और किस हिसाब से कटवाते हैं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो हो रहा है वो आप ही की इच्छा से हो रहा है गुरुजी। जैसे आप रखेंगे हम लोग वैसे ही रहेंगे मेरे दाता, वैसे ही रहेंगे। बस आप रास्ता दिखाते रहना, और हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे। गुरुजी, आपका अलग अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना रास्ता दिखाने के लिए। गुरुजी, आज आपने मुझे गौशाला भेजा है, तो संगत जी मतलब वहाँ पे
गौशाला भेजा तो वहाँ पे गाय को और खाना खिलाने के लिए लख-लख शुक्राना मेरे गुरूपा, मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा के बिना तो एक हम लोग एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह हम लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखना। और लेकिन आप तो कहेंगे तू तो मेरी बात नहीं मानती, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा। गुरुजी, गुस्सा मत होना, प्लीज़ गुस्सा मत होना गुरूपा। और आप कहते हो कि तू बहुत गुस्सा करती है, इसको कम कर बेटा। तो मैं आपकी सारी बात मानूँगी गुरूपा, सारी बात मानूँगी। और आपने बोला है कि मुझे एक नए साल पे ग्रीन कलर का जो है स्टोल लेकर के आना गुरुजी, मैं वो लेकर के आऊँगी। और आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाते रहना गुरूपा। और रास्ता दिखाते रहना और अपने बच्चों के ऊपर, मेरे अंकल जी के ऊपर, मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखना। अपनी दया और अपनी दया बरसाते रहना मेरे गुरूपा, मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अ, आपका आपने बोला कि बेटा मैंने तेरे घर के अंदर एक साया देखा है जो तुझे अपने काबू में ले लेगा। तुझे नहीं ले पाएगा तो फिर बच्चों को ले लेगा। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत होने दीजिएगा, रक्षा कीजिएगा मेरे गुरूपा, रक्षा कीजिएगा। मेरे पति और बच्चों की रक्षा कीजिए मेरे प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी आपसे यही अरदास है, हम लोगों से कोई अगर गलत काम हो, मेरे अंदर से आप काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी सारी बुराइयों को दूर करके नीमा होके चलूँ मैं, आपकी बच्ची बन के चलूँ मैं गुरुजी। मेरे द्वारा किसी को भी कभी कष्ट ना पहुँचे मेरे प्रभु, मेरे दाता, कभी भी कष्ट ना पहुँचे। संगत जी, मैं अपना नया सत्संग में फिर से लेकर के आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्बत का भला कीजिएगा मेरे प्रभु, मेरे दाता, सबका कल्याण करो, सबका भला करो। सर्व जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरूपा। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर
आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी सत्संग सामने आते हैं संगत जी, और वो सत्संग को आपने पूरा और ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई ना कोई सत्संग, कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई जवाब ज़रूर देंगे गुरुजी। इसलिए सत्संग को पूरा और पूरा ध्यान से सुनें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।